विद्या सेंटर में मैं हरीश शर्मा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज हमारा लास्ट टॉपिक है इंटीजर्स का, और उस टॉपिक में मॉडल टेस्ट जितने भी एक्सरसाइज 1A, 1B और 1C कराई गई हैं उन सभी एक्सरसाइजों का निचोड़ दिया गया है। तो करते हैं शुरुआत। हालांकि ये क्वेश्चन सभी कराए जा चुके हैं, आप रिवीजन करके पिछली एक्सरसाइजों का इनको निकाल सकते हैं। मेरे साथ साथ नोटबुक रखें, पेन हाथ में रखें और निकालने की कोशिश करें। चलें, देखो पहला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा है द सम ऑफ टू integers is -12 if one of them क्वेश्चन है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -12 if one of them is 43 फाइंड द अदर, मतलब दूसरा हमें फाइंड करना है। तो ये सेम क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में कराया जा चुका है। यदि फॉर्मूला लर्न हो तो यहाँ करके देख सकते हैं। चलिए करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास जो लिखा हुआ है, जो फॉर्मूला है अदर नंबर निकालने का, अदर नंबर निकालने का फॉर्मूला सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर्स माइनस वन नंबर। मतलब कि सम ऑफ टू नंबर माइनस का 12 है, माइनस वन नंबर 43 है। अब दोनों ही सेम सिंबल है, माइनस माइनस नेगेटिव नंबर है, तो इनका आंसर को प्लस कर देंगे। इनको 3 और 2 5, 1 और 4 5, आंसर 55 आ जाएगा। जिन बच्चों को फॉर्मूला याद लर्न है वो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सेम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर p and -8 is 3. Find the value of p. Solution. देखो बिल्कुल सेम टू सेम है, ऐसे यही क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन पिछले जो 1B एक्सरसाइज निकल के गई है उसमें कराया जा चुका है। उसमें डिफरेंस उसमें a और -6 का था। क्लियर हो कि यहाँ p और -8 का डिफरेंस है। तो बताया जा चुका है डिफरेंस में माइनस करते हैं और ग्रेटर नंबर से स्मॉलर करते हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हम पता कर लेंगे कि ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, स्मॉलेस्ट कौन सी है। जो माइनस की है वो स्मॉलेस्ट ही होती है पॉजिटिव वाली से। तो यहाँ पर p -8 इज इक्वल टू 3 लगा देंगे। अब ब्रैकेट ऊपर करेंगे p + 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 3।
पी का वैल्यू निकालेंगे तो कांस्टेंट टर्म साइड चेंज करके जाएगा, -8 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग पी का वैल्यू माइनस का 5 यहाँ आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हमारी ग्रेटर है यहाँ पर। क्लियर हो गए 2 क्वेश्चन। अब 3 पर चलते हैं। लिखा हुआ है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन पिछली एक वीडियो में बनाए जा चुके हैं, उनको भी देख लें। इसको नोट करना चाहे नोट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी क्वेश्चन कराया जा चुका है। एड द प्रोडक्ट of -16 and -9 to the coefficient of -136 and by 6 इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन जो बोडोमास का ही है, बिल्कुल बोडोमास का क्वेश्चन है। इसमें प्रोडक्ट का मतलब पता है मल्टीप्लाई होती है और क्वोशिएंट का मतलब होता है डिवाइड। यही बात समझनी है केवल इसमें। तो देखो इन दोनों का तो प्रोडक्ट करना है, -16 मल्टीप्लाई -9, और इस प्रोडक्ट में क्या करना, ऐड करना है इन दोनों का क्वोशिएंट। प्लस करना है -132, ये 32 है, 32 डिवाइड क्वोशिएंट डिवाइड से आता है 6। अब इन दोनों को सोल्व कर लेंगे और इन दोनों को भी सोल्व कर लेंगे, सेम करते चलेंगे। तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस इन पॉजिटिव आएगा। 69 जा 144 होता है। प्लस यहाँ इसका इसमें डिवाइड देंगे तो आंसर 6 माइनस का आएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है। 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12। अब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, 144 प्लस माइनस माइनस 22, तो आंसर 122 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लाइक अवश्य करें और दोस्तों में शेयर भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट शुड बी एडेड। इसको इरेज कर देते हैं। पिछली वीडियो देखना ना भूलें, यदि नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में चले जाएं। बाय व्हाट नंबर should be added, should be माइनस का है 240, बी डिवाइड टू ऑब्टेन 16। देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन हमारा बाई शुड बी डिवाइड, यानी इसमें कितने का डिवाइड दें जो ऑक्टेन हमारा इतना हो जाए। ऑक्टेन का मतलब ये हमारा क्वोशिएंट है। क्लियर हो गया। तो क्वोशिएंट का इसमें डिवाइड दे देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है एक और,
देखो जब इसमें डिवाइड देंगे इसका मतलब ये दो नंबरों का प्रोडक्ट है और ये नंबर हमारा 1 नंबर है, डिविडेंड है हमारा, ये क्यूशेंट है। तो डिविडेंड में क्यूशेंट का डिवाइड दे देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, डिवाइजर, क्योंकि इसमें डिवाइजर पूछा है। या फिर फॉर्मूला लगा देंगे प्रोडक्ट ऑफ वन अदर नंबर वाला, अदर नंबर वाला वो सम वाला था, ये प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है, तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइड बाई वन नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमारे पास माइनस का 240 है और डिवाइड है 16। तो 16 से डिवाइड देंगे, माइनस का 61 जा 16 और 65 जा 80 होती, 15 हमारा आंसर आ जाएगा। यदि इस फॉर्मूले से नहीं करना चाहते तो ये वैल्यू जो है हमारी डिविडेंड है, क्या है, यदि इस वाले फॉर्मूले को यूज ना करें तो सीधा देखें तो ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा क्यूसेंट है, क्या हमारी क्यूसेंट। अब रिमाइंडर इसमें है नहीं, रिमाइंडर होता है तो माइनस कर दिया जाता है पहले से ही, तो हमें क्या निकालना है, डिवाइजर निकालना है। डिवाइजर निकालने का सीधा फॉर्मूला है डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन क्यूसेंट। तो सीधी सीधी बात है, डिवाइड जो दे रखा माइनस का 240 है और क्यूसेंट 16 है, तो माइनस का हमारा आंसर 15 ही आएगा निकल कर। कब आएगा, यदि आप इस रूल को अप्लाई करते हो तो। क्लियर, ये वाला जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्योंकि इसमें डिवाइजर फाइंड करना है कि इसमें कितने का डिवाइड दिया गया है, व्हाट शुड बी डिवाइड, यानी इसमें कितने जो डिवाइड दिया जाता है वो हमारा डिवाइजर होता है और जिसमें दिया जाता है डिविडेंड, और जो हमारा आंसर था वो क्यूशेंट होता है। तो क्यूशेंट आ चुका है, तो ये डिवाइजर निकालने का फॉर्मूला है यूक्लिड एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। व्हाट शुड बी डिवाइड बाय -7 2 और 10 12। तो इसमें भी जो है क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे कि भाई व्हाट शुड बी डिवाइड, मतलब कितने में डिवाइड है, 22 7 का। बी डिवाइडेड बाई -7 2 10 12। मतलब क्या है, क्वेश्चन को समझ लो। व्हाट शुड बी किसमें डिवाइड दे दें -7 का, जो 12 आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या निकालना, देखो लास्ट वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम करके देखेंगे। क्या फाइंड करना हमें डिविडेंड फाइंड करना है, डिविडेंड फाइंड करना, और ये क्या दे रखा है हमारा डिवाइजर -7, और क्यूसेंट कितना है, क्यूसेंट है हमारा 12, और रिमाइंडर का दे ही नहीं रखा, क्लियर, पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, तो फॉर्मूला बनता है डिविडेंड का। डिविडेंड का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा डिवाइजर मल्टीप्लाई क्यूसेंट
प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड निकालना, तो डिवाइजर कितना है, डिवाइजर माइनस का 7 है, मल्टीप्लाई क्यूशेंट 12 है, रिमाइंडर नहीं दे रखा तो 0 लगा सकते हैं, क्योंकि पूरा पूरा जब डिवाइड हमारा क्लियर चला जाता है तो उस कंडीशन में रिमाइंडर 0 आता है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से 84 हमारा आंसर होता है, और इसमें 0 ऐड कर दें तो 0 की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आंसर वही रहेगा, क्योंकि 0 को किसी में ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, वैल्यू वही रहती है। चलें क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वैल्यू दे रखा है अब क्वेश्चन 6 वैल्यू। ये वैल्यू में फर्स्ट पार्ट है -6 मल्टीप्लाई -15 मल्टीप्लाई -5। तो देखो पहले दो नंबरों की मल्टीप्लाई कराई थी मैंने एक्सरसाइज 1B में, क्लियर। पहले इन दोनों की कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, पॉजिटिव 15 6 90 मल्टीप्लाई -5 की ओर कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, 9 5 45 और ये 0, हमारा आंसर आ जाएगा। नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। तो में जो दे रखा है 25 मल्टीप्लाई -33 प्लस 25 मल्टीप्लाई -70। ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है इससे, क्योंकि इसमें देखो यहाँ मल्टीप्लाई प्लस फिर मल्टीप्लाई, और ये जो नंबर है बिल्कुल सेम टू सेम है, तो हम इसको कॉमन लेके कर सकते हैं, या फिर इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करके कर सकते हैं। कॉमन लेने वाला जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सटीक होता है, उससे आसान हो जाता है, पहले मैंने बता दिया है। तो 25 यदि हम कॉमन ले लें दोनों से तो यहाँ माइनस के 33 बचेंगे और यहाँ माइनस के 70। अब ये दोनों वैल्यू माइनस की हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा 7 और 3 10 1 और 3 4 और 1 5 50 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस प्लस माइनस और 0 5 5 25 का 5 कैरी 2 5 प्लस 10 और 2 12 1250 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे यदि हम थर्ड पार्ट की तरफ चलें, इसमें सभी अलग अलग पार्ट मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि टेस्ट पेपर है, सभी जो हमने टॉपिक अभी तक पढ़ाए हैं 1A 1B और 1C में सबका इसमें निचोड़ दे रखा है। यदि तीनों टॉपिक ढंग से कर लिए हैं किसी ने तो उसको देखने की आवश्यकता ही नहीं है, वो फटाफट क्वेश्चन निकालता चला जाएगा। अब नंबर 3 में है 9 मल्टीप्लाई -12 और मल्टीप्लाई 0। देखो हालांकि 9 12 करके देख लो या फिर 0 की मल्टीप्लाई किसी में हो रही है तो वो सबको 0 ही कर देगा, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, चलो पीछे से कर लो, 12 किस में करेंगे 0 आ जाएगा, 12 0 0 माइनस का और 9 0 0। आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है क्वेश्चन करने में, लेकिन करेंगे समझ के। चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। इसमें लिखा है माइनस का 75 मल्टीप्लाई 8। देखो इसको प्लस माइनस माइनस का आएगा, 8 5 40 0 कैरी 4 8 7 56 और 4 58 56 और 4 60 हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान से करो, समझ कर करो। देखो 5 और 6 क्वेश्चन भी मैं तुम्हें बता जा चुका हूं कि इसमें जब भी किसी किन्हीं नंबरों की यदि मल्टीप्लाई माइनस वाले नेगेटिव नंबर की 4 टाइम मल्टीप्लाई होगी तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा, और इवन टाइम मल्टीप्लाई हो रही है नेगेटिव वाले नंबरों की तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो
तो सेम यही यहाँ पर है क्वेश्चन, और ये तो क्वेश्चन पीछे के एक्सरसाइज बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर रख दिया गया है। -5 डॉट 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 5 टाइम, मतलब ये 5 बार लिखा गया है। इसको लिखेंगे -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5। तो दो दो का नंबर करके हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया है कि दो दो का नंबर से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आराम हो जाएगा, लेकिन एक साथ करना चाहोगे तो एक साथ भी हो जाएगा। आसानी से करेंगे, माइनस माइनस प्लस 5 25 हो जाएगा। इन दोनों का भी 25 आएगा और बचा हमारा केवल माइनस का 5 ही होगा। अब इन दोनों की 25 में 25 करोगे तो हमारा आंसर 625 आता है, -5। तो माइनस प्लस माइनस 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 2 10 और 2 12 और 2 कैरी 1, 5 6 30 और 1 30। हमारा आंसर यहाँ पर इतना आएगा। ऐसे ही जो 6 पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम ही है। -1 जो है, -1 कितनी बार मल्टीप्लाई हुई, ये क्वेश्चन पिछली वीडियो बिल्कुल सेम टू सेम बताया जा चुका है। ये 25 टाइम हुई है, 25 टाइम। तो 25 कैसा नंबर है? 25 हमारा ओड नंबर है, 25 पावर होगी ओड। अब माइनस की पावर यदि ओड नंबर है तो उसका आंसर माइनस में ही आएगा, तो आंसर हमारा माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 की कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर 1 ही रहता है। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें भी इवैल्यूट है, तो -16 मल्टीप्लाई 12 -16 मल्टीप्लाई 8। इसको देखो, यदि अलग अलग मल्टीप्लाई करके करेंगे तो भी हो जाएगा और कॉमन लेके करेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि -16 यहाँ कॉमन है। कॉमन से बहुत ही आसान हो जाता है। यदि सेम टू सेम मिलता तो कॉमन ले लेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर ये 12 आएगा यहाँ से और यहाँ से 8 आएगा प्लस का, क्योंकि बीच में प्लस है। माइनस होता तो माइनस लग जाता, तो -16 मल्टीप्लाई ये हमारे पास 20 हो जाएगा। अब -16 टू जा 32 और 0 हमारा यहाँ पर लग जाएगा। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। इसके सेकंड में ये दे रखा है 25 मल्टीप्लाई -33 प्लस 25 मल्टीप्लाई 17 माइनस का, -70। बिल्कुल सेम क्वेश्चन पीछे शायद कराया जा चुका है। 25 मल्टीप्लाई -33 और -70, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, इनको हम ऐड कर देंगे। 25 मल्टीप्लाई ये माइनस का 50 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1250 हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो पहले कराया जा चुका है। क्लियर? चलते हैं आगे की तरफ। थर्ड पार्ट -19 मल्टीप्लाई -25 प्लस माइनस का 19 मल्टीप्लाई माइनस का 15। सेम टू सेम यहाँ भी कॉमन हमारा आ रहा 19 माइनस का, तो -19 कॉमन लेने के बाद
यहाँ से -25 है, प्लस माइनस माइनस का 15 है, तो 25 और 15 कितने हो जाते हैं पता है? बताइए, माइनस के 40 हो जाते हैं। दोनों माइनस के हैं तो फिर पॉजिटिव आएगा। 0 4 9 है 36 का 6 कैरी 3 4 1 जा 4 और 3 4 9 जा 36 का 6 कैरी 3 4 1 4 3 7 हमारा यहाँ आंसर आएगा, वो भी हमारा पॉजिटिव आएगा। नंबर 4 पार्ट की तरफ यहाँ चलते हैं। दे रखा माइनस का 47, माइनस का 47। जब तक सेम टू सेम नंबर दोनों में मिलेगा तब तक कॉमन लेके हम काम चला लेंगे। क्लियर? तो देखो यहां भी कॉमन आ रहा है, माइनस का 47 मल्टीप्लाई, यहाँ 68 है, यहाँ 30 है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 47 मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड करें 8 और 16 का 6 कैरी 1 1 और 3 और 6 9 और 1 10 106 आ गया। अब 106 में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 47 की, 6 7 या 42 का 2 कैरी 4 7 1 जा 7 और 4 4 7 0 0 और 4 4 7 1 जा 7 4 6 जा 24 और 4 1 जा 4 2 8 9 4। तो जो हमारा आंसर आया है माइनस का 4982। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन सभी क्वेश्चनों को नोटबुक में नोट करते रहना और कम से कम 2-3 बार रिवीजन कर लोगे तो ये बिल्कुल स्थायी हो जाएंगे, कभी भी नहीं भूलोगे। नंबर 5 -105 मल्टीप्लाई डिवाइड, क्या आया है? डिवाइड आया है 21 से। तो देखो डिवाइड में मैंने बताया था पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर चलता है, तो माइनस प्लस माइनस का आएगा हमारे पास 21 कैसे डिवाइड 5 टाइम्स चला जाएगा। क्लियर? अब नंबर है 6 हमारा, 6 -168 डिवाइड बाई माइनस का 14। तो देखो नेगेटिव नेगेटिव डिवाइड पॉजिटिव में आंसर आएगा और 14 का इसमें डिवाइड है 14 1 जा 14 2 और 8 28 14 2 जा 28 12 यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा। चलते हैं नंबर 7 की तरफ। 0 डिवाइड -34। देखो 0 की जो डिवाइड 0 में किसी नंबर का डिवाइड देंगे या 0 में मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर वही रहता है, नंबर यानी कि 0 ही हमारा आंसर आ जाएगा। अब लास्ट पार्ट है यहाँ पर इस क्वेश्चन का, पार्ट है 37 में डिवाइड देंगे 0 का, तो ये नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी कह सकते हैं हम इसे। ये नॉट डिफाइंड, नॉट अब नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि देखो 0 का इसमें डिवाइड नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? देखो देके बता रहा हूं, 0 का डिवाइड 37 में तो 0 0 जा 0 ही आएगा। तो 0 का टेबल कितनी भी टाइम पढ़ लो 0 ही आएगा। फिर से 3 7 आ जाएगा, फिर 0 टाइम पढ़ोगे फिर से 3, फिर से 0, फिर से 3 7, तो ये डिवाइड जाएगा ही नहीं, कभी नहीं जाएगा। तो इसको नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी कहते हैं, यानी अनंत आंसर हमारा आएगा, डिवाइड जाएगा ही नहीं, नॉट डिफाइंड, इसको नॉट डिफाइंड।
इसके बाद हमारे कुछ टिक वाले क्वेश्चंस हैं, और टिक वाले क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम जो ऊपर क्वेश्चन अभी कराए जा चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग हैं। तो इनको 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 में फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि 1B में कराई जा चुकी है और 1C में भी कराएगी, और 16 में ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स तो 1C में करा दिए हैं। हाँ, 16 के ट्रू फॉल्स 1C जो इससे पीछे वाली वीडियो थी उसमें कराए जा चुके हैं। यदि समझ में नहीं आए तो वीडियो एक दो बार जाकर देख सकते हैं। इसी क्लास की प्ले लिस्ट में जाकर आपको वीडियो मिल जाएंगी। अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं आगे की वीडियो में। तब तक के लिए